इब्ने कब आई थी वापस? वापस 9 बज गए थे। और आप? रात 2 बजे तक मैं आपका इंतजार करती रही हूँ और आप पता नहीं। जरूरी काम भी हो सकता है इंसान को, कि नहीं? मिलके 2 मजदूर जख्मी हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था। मेरी इंक्वायरियां फौरन शुरू कर दिया करो तुम। जाओ, जाकर किसी डॉक्टर को फोन करो। और प्लीज अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो काइंडली किसी दूसरे कमरे में चली जाना। थका हुआ हूं मैं। डॉक्टर के मैं अकेली जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज साथ चलिए ना। सारी दुनिया फिर सकती हो तुम, डॉक्टर पे नहीं जा सकती। और वैसे भी तुमने मुझसे पूछ के कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना मुझे, माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। डॉक्टर। मिस्टर करीमुद्दीन, प्लीज़, बोलना आपके लिए नुकसानदेह है। आप जरा मेरे साथ आइए। जी डॉक्टर, खैरियत? हालत बहुत नाजुक है, बस दुआ करें। बड़ा सवेर अटैक हुआ है। डैडी डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? मैंने इन्हें 3 महीने कहा था कि बाईपास होगा, बट आई डोंट नो ये इस कदर मायूस और डिप्रेस्ड क्यों हैं, जैसे इन्हें ज़िंदा रहने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। और इन्हें साफ साफ बता दिया था कि दिल की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, ज़रा सी लापरवाही भी ख़तरनाक साबित हो सकती है, लेकिन इन्होंने कतई कोई तवज्जो ही नहीं दी। पहले तो कभी ये अपनी सेहत के बारे में इतने लापरवाह नहीं थे। ये बात मैंने हारिस को बताई थी। हारिस, तुमने मुझे खबर ही नहीं की? तुमने डैडी को कन्विंस भी नहीं किया? इतना कुछ हो गया है। मैंने डैडी को कितनी बार कहा, लेकिन वो राजी नहीं हुए, माने ही नहीं। तुम मुझे तो बताते, मैं मनाती डैडी को, वो जरूर मान जाते। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हारिस? मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाए, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। हारिस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से डैडी की आज ये हालत हुई है। मुझे समझ नहीं आती, मैं बाप के घर से रुखसत हुई थी, इस दुनिया से तो रुखसत नहीं हुई। क्यों नहीं बताया मुझे पहले? डॉक्टर साहब, पेशेंट बहुत सीरियस है।
आपकी जिंदगी का एस्टीमेट क्या है डैडी? कितनी लिखवा कर रहे हैं आप? क्या क़यामत की बोरियां समेटने का इरादा है? ये क्यों खा रहे हैं? ये बस ले। ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। थैंक यू। पसंद आया? आपकी पसंद और मुझे पसंद ना आए, कभी हो सकता है ये? This should be the spirit. एक बात बताएं, हमारी शादी की दूसरी सालगिरह तो महीनों पहले गुजर गई थी, वो तो आपको याद नहीं रही? भूल गया था मैं। और वैसे भाई तो भाई ये एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं है। अच्छा, वैसे आप बहुत खुश लग रहे हैं। एनिवर्सरी का तोहफा नहीं है तो फिर क्या बात है? हाँ, शरारा इज एक्सपेक्टिंग। क्या आप बाप बनने वाले हैं? आपने मुझे बताया तक नहीं। जानबूझकर नहीं बताया, कहीं तुम जल भुन ना जाओ, कोसना ना शुरू कर दो मुझे या शरारा को, या फिर हमारे होने वाले प्रिंस चार्मिंग को। अब तक यही जाना है आपने मुझे, ऐसा समझते हैं आप? शरारा तुम्हारे बाद रेस में शामिल हुई, लेकिन तुमसे बहुत आगे निकल गई। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, बट द रिजल्ट इज नथिंग। अगर तुम शरारा से पहले खुशखबरी सुना देती तो तुम हमारे खानदान की बहू होती। खैर, अब तो सारा मंजर ही बदल चुका है। इंसान बहुत बेबस है, बेइख्तियार है। कुदरत के कामों में कहाँ कोई दखल दे सकता है? वैसे भी बुजुर्गों से तो यही सुना है कि औलाद मर्द के नसीब की होती है। अगर अब्बा की गोद में तुम पोता या पोती डाल देती तो शरारा का वजूद ही हमारे दरमियान ना होता। काश ऐसा हो जाता, लेकिन मुकद्दर से कोई लड़ सकता है? 2 साल 2 years बहुत होते हैं शमा। बहुत पीछे रह गई तुम। तुम्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि तुम इनफर्टाइल हो। नहीं। बांझ। नहीं, मैं ये गाली नहीं सुन सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मैं जानती हूं, मैं बांझ नहीं हूं। यही हकीकत है शमा। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? हर लिहाज से सिर्फ तुम हो जो खसारे में हो। सारी जिंदगी इस खाली गोद को पीटती रहो। अगर ये हरी हो जाती तो इसमें बहार आ जाती। बहार आ जाती तुम्हारी खिजां रसीदा जिंदगी में। हाँ।
तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजर गए, अब तो खुश हो ना? आपके मरने पे कौन खुश होता है अंजलि? I'm sorry, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि भाई देखो ना, मौत तो एक न एक दिन सभी को आनी है, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद कितने अहम हो जाते हैं। लोग उन्हें दुआएं देते हैं, खुद तो चले जाते हैं लेकिन दूसरों के लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोल जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे डैडी। डैडी, पता नहीं क्यों आज मुझे डैडी की बहुत याद आ रही। उनके जीते जी मैं उन्हें कोई भी सुख न दे सका। कोई बात नहीं, मरने के बाद उनकी रूह को सुकून तो पहुंचा सकते हो ना तुम। कैसे? भाई देखो ना, जो कुछ भी वो तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं उसे संभाल कर, सलीके से कारोबार और जायदाद की देखभाल करके, आखिर ये सब कुछ तुम्ही को तो करना है नहीं? लेकिन सबसे पहले मैं वो दोस्तों यारों के पैसे वापस करूँगा। तुमने अपनी जायदाद का हिसाब किया? नहीं। क्यों? सारी तफसील डैडी के वकील के पास मौजूद है। कमाल है, तो जाओ वकील से बात करो, तमाम डिटेल्स मालूम करो। अभी नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे? कम ऑन अंजलि, अभी नहीं, डैडी का 40वां तो हो जाए। लोग क्या कहेंगे कि बाप का कफन मैला नहीं हुआ और बेटे को जायदाद की पड़ गई। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन वो भी अजीब वकील है, उसे खुद आकर तुम्हें सारी तफसीलात बता देनी चाहिए। एक मिनट, इतनी बेसब्री मत बनो। ये जो अच्छा वक्त है ना, ये अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। Really, and I'm sure about it. फिर उसके बाद देखना। आओ हारिस, ऊपर ऑफिस में चलते हैं। ऑफिस में लेके जा रहे हो? क्यों, तुम्हारे पापा नहीं हैं आज? हैं, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? वो क्यों भाई? तुम्हारे डैडी की ताज़ियत करनी है। मैं और पापा गए थे तुम्हारे घर, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। आओ ना, पापा से मुलाकात करते हैं। शहबाज, मैं आज भी उधार मांगने आया हूँ। यार तुम मेरे दोस्त हो, जिगरी यार हो तुम मेरे। गैरों जैसी बातें मत करो। कहो 2 लाख चाहिए, 4, 10। सोच लो शहबाज, ये ना हो कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। पापा को कभी कोई एतराज़ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। हैरत है, ये एकदम रातों रात उनके अंदर कैसे चेंज आ गया? भाई अभी तो मैंने आपका पुराना कर्ज भी नहीं अदा किया। मालूम है मुझे भी और पापा को भी। हम ये भी जानते हैं कि तुम बासानी ये हिसाब क्लियर कर लोगे। चंद दिन की और बात। पापा ये चाहते हैं कि मैं पार्टनरशिप कर लूँ तुम्हारे साथ फैक्ट्री में, और फैक्ट्री की तोसी करें 1 से 2, 2 से 3। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ?